आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मुलेटिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट। इसमें बताया गया कि द बेसिक 3 पार्ट्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड PES फॉर्मुलेटिंग एंड इंक्लूड्स फॉलोइंग। यानी इसमें 3 टाइप के प्रोसेस है। PES यानी P फॉर प्रॉब्लम, E फॉर etiology, S फॉर what is the sign and symptoms of the particular condition of the patient. First है problem, statement of the client's health problem, नंदा लेवल, यानी जो नंदा डायग्नोसिस होता है उसके लेवल पे हमें स्टेट करना है, पता करना है क्या प्रॉब्लम पर्टिकुलर पेशेंट को हो रही है। फिर एटियोलॉजी, कॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, यानी किस कारण वो हो रही है। साइन एंड सिम्टम, क्या साइन और उसके सिम्टम हमें शो रहे हैं। फिर है एक्यूट पेन रिलेटेड टू एब्डोमिनल सर्जरीज एविडेंस बाय पेशेंट डिस्कम्फर्ट एंड पेन स्किल, यानी एक ये है डायग्नोस, कैसे हम उसको डायग्नोस को मतलब कैसे हम उसको पता कर रहे हैं। एक्यूट पेन रिलेटेड टू एब्डोमिनल पेन, यानी जो एक्यूट पेन हो रहा है किसी कारण और एब्डोमिनल सर्जरी की, और क्या उसका एविडेंस है, जैसे कि पेशेंट डिस्कम्फर्ट और पेन स्केल। ये है थ्री प्रोसेस, जैसे PES प्रॉब्लम, एटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम, क्या पेन यानी दिक्कत क्या है, सर्जरी ऑफ एब्डोमेन की वजह से उसको पेन हो रहा है यानी क्यों हो रही है। फिर है साइन एंड सिम्टम, पेन स्केल, डिस्कम्फर्ट एंड पेशेंट वर्बलाइजेशन। फिर है हमारे 2 टाइप्स ऑफ डायग्नोसिस होते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस एंड मेडिकल डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस इज स्टेट ऑफ नर्सिंग जजमेंट दैट मेड बाय नर्स। नर्सिंग डायग्नोसिस जो होते हैं वो नर्स के थ्रू बनाए जाते हैं, और जो मेडिकल डायग्नोसिस होते हैं वो फिजिशियन यानी डॉक्टर के थ्रू बनाए जाते हैं। फिर है नर्सिंग डायग्नोसिस डिस्क्राइब द ह्यूमन रिस्पॉन्स टू एन इलनेस और हेल्थ, यानी जो नर्सिंग डायग्नोसिस डिस्क्राइब करते हैं रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स होता है हेल्थ प्रॉब्लम of the patient. Medical diagnosis refers to the disease process. जो मेडिकल डायग्नोसिस में रिफर होता है डिजीज़ प्रोसेस, जो डिजीज़ हो रही है। नर्सिंग डायग्नोसिस मैनी चेंज एज अ क्लाइंट रिस्पॉन्स चेंज, नर्सिंग डायग्नोस चेंज करता है जो क्लाइंट के रिस्पॉन्स होते हैं उनको चेंज करता है। अ क्लाइंट मेडिकल डायग्नोसिस रिमेन द सेम फॉर लॉन्ग एज द डिजीज प्रेजेंट, द डिजीज इज प्रेजेंट। फिर है इनअफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, यानी इसको हम इनअफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न में कैसे बोलते हैं, इसका मतलब नर्सिंग डायग्नोसिस यानी नर्सिंग की जो भाषा में हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं इनअफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, और मेडिकल यानी डॉक्टर की लाइन में बोलते हैं अस्थमा लैंग्वेज में। फिर एक्टिविटी इन इंटॉलरेंस और सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। फिर है एक्यूट पेन, appendicitis, डिस्टर्ब बॉडी इमेज एंड एम्पुटेशन। जो एक्यूट पेन है वो हम नर्सिस की लैंग्वेज में बोलते हैं, और जो अपेंडिसाइटिस होता है वो हम डॉक्टर की लैंग्वेज में बोलते हैं। डिस्टर्ब बॉडी इमेज एम्पुटेशन, यानी ये हम नर्सिस की डिस्टर्ब बॉडी इमेज, यानी जो पेशेंट का बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो रखा है फॉर दी एनी कंडीशन। और एम्पुटेशन होता है कोई भी शरीर का भाग जो भी हमारा ख़राब हो जाता है इन केस थ्रू दी कंडीशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटस, फिर उसको जिसकी वजह से वो पूरा ही जो पर्टिकुलर ऑर्गन है, पार्ट है, वो अगर गल रहा है, सड़ रहा है, तो हम उसे बट थ्रू दी प्रोसेस ऑफ एम्पुटेशन उसको अलग कर देंगे जिससे वो उसका इन्फेक्शन ना फैले। फिर है प्लानिंग इन्वॉल्व डिजीज डिज़ाइन मेकिंग एंड प्रॉब्लम, it is a process formulating client goals and design the nursing intervention required to prevent, read to or eliminate client health problem। यानी प्लानिंग एक तरीके की प्रोसेस होती है जिसमें हम प्लान करते हैं, प्री प्लान करते हैं फ्रॉम दी पेशेंट इलनेस टू टिल दी रिकवर ऑफ द पेशेंट पर्टिकुलर इलनेस। फिर है टाइप्स होते हैं इनिशियल, ऑनगोइंग, डिस्चार्ज। 3 टाइप्स के उसमें होते हैं, जैसे फर्स्ट है इनिशियल, इट डन आफ्टर द इनिशियल जजमेंट, यानी जज थ्रू दी जब हमको देखते हैं उसके बाद हम क्या जज करते हैं, मतलब क्या हम उस मतलब क्या हमें करना है वो हम जज करते हैं। फिर ऑनगोइंग प्लानिंग, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्लानिंग, यानी एक कंटिन्यूस चलते रहिए, मतलब जो हम कर रहे हैं उसकी प्रोसेस में है, जो भी पेशेंट के जो पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन हो रही है उसका हम कैसे इलाज कर रहे हैं वो कंटिन्यूस में हम प्लान करते हैं। फिर डिस्चार्ज,
और नीडेड आफ्टर डिस्चार्ज, यानी डिस्चार्ज होता है जिसमें हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। फिर है प्लानिंग प्रोसेस होता है सेटिंग प्रॉपर्टीज़, यानी प्रॉपर्टीज़ की सेटिंग करना एक तरीके से। एस्टेब्लिश क्लाइंट गोल्स, सभी क्लाइंट्स के गोल्स को एस्टेब्लिश करना, डिस्क्राइब करना। सेलेक्ट नर्सिंग इंटरवेंशन एक्टिविटी, सभी नर्सिंग की जो भी इंटरवेंशन होती है, एक्टिविटीज़ होती है, वो हमें प्लान करनी चाहिए। राइटिंग इंडिविजुअल नर्सिंग इंटरवेंशन और दी केयर प्लान। फिर है सेटिंग प्रॉपर्टीज़, द नर्स बिगिन planning by deciding which nursing diagnosis require attention first, which second, and so on। फिर इसमें आती है मैस्लो हायरार्की थ्योरी, जो हम साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं। जो मेन ह्यूमन नीड्स होती हैं वो होती है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दी बॉटम टू टॉप। फर्स्ट आती है फिजियोलॉजिकल नीड, जो उसकी शारीरिक ज़रूरतें होती हैं फॉर देयर सेफ्टी नीड्स। फिर आता है सेफ्टी नीड्स, यानी जो उसकी सेफ्टी मतलब उसकी रक्षा करने के लिए जो नीड्स होती हैं। फिर है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड, जो उसकी एक तरीके से बोलना है कि उसके जो उसकी पर्सनल यानी इमोशंस होते हैं, उसको क्या ज़रूरत होती है। फिर है स्टीम नीड। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी सेल्फ उसकी खुद की जो ज़रूरतें होती हैं। तो ये है पूरा मैस्लो हायरार्की थ्योरी। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा फॉर्मुलेटिंग डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट कि कैसे हम प्रॉब्लम को देखते हैं, कैसे वो हो रही है और कैसे उसके साइन एंड सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं। थैंक यू।